अब यहाँ 4 बिंदु दिया है, 4,5, 7,6, 4,3, 1,2। ये हो गया, मान लेते हैं 4,5, ये क्या हो गया 7,6, ये हो गया 4,3 और ये हो गया 1,2। बारी बारी से निकालते हैं लंबाई सबकी। ए बी बराबर 7 माइनस 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर होगा। 7 में से 4 घट गया, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 9 प्लस 1, तो 9 1 क्या हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 अंडर रूट 10 हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं बीसी। बीसी बराबर 4 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 6 बराबर -3 होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इस स्थिति में 9 प्लस 9 होगा, 9 प्लस 9 18, तो 3 रूट 2 मात्र। 18 का 3 रूट 2 हो जाएगा ना, ठीक है। सी डी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, 3 तिया प्लस 1, इकाई। यहां भी इकाई होगा या मात्रक होगा। ए बी सी डी। अब एडी है, ए डी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर 2 माइनस -3 स्क्वायर -3 स्क्वायर, हाँ 9 प्लस 9, 9 दूनी 18, 3 रूट। अब विकर्ण निकाल लेते हैं एसी। 4 माइनस 4 3 माइनस 0 स्क्वायर -2 स्क्वायर, अंडर रूट 4 हो गया, तो 4 का क्या हो जाएगा 2 इकाई। अब निकाल लेते हैं बीडी। 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 6, -4 का, ठीक है। अब यहां हम देख रहे हैं कि ए बी कितना है 10, ये कितना है 10 इकाई। अच्छा, और एक 10 कौन आया है सी डी, तो इसके सामने सी डी है ना, ये भी आ गया 10, और ये कितना आ गया 3 रूट 2, और ये भी आ गया 3 रूट 2, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है। और विकर्ण की बात करते हैं एसी और बीडी, तो विकर्ण बराबर नहीं है। अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, हैं क्या हो गया, हाँ √10। तो ये जब आमने सामने की भुजा बराबर हो गई, मतलब या तो समांतर चतुर्भुज होगा या वर्ग होगा।
लेकिन विकर्ण यहाँ असमान हो गया तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अगर यह विकर्ण बराबर आ जाता तब क्या होता, वे आयत ना, आयत हो जाता। ठीक है, आयत। तो ये हो गया क्या, ABCD क्या है, चतुर्भुज बन रहा है और समांतर चतुर्भुज है। चलो लिखिए, चतुर्भुज हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन, एकदम ध्यान दे दो, ध्यान में लग जाओ, कुछ पूछ रहे हैं जवाब दे दो। एक बिंदु है, एक अक्ष पर है, इसके बारे में क्या कहोगे, तो लिखेंगे चूंकि बिंदु P मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर है, इसलिए इसका y निर्देशांक शून्य होगा। जब शून्य होगा तो मान लिया कि P का x, अच्छा यह बिंदु जब y अक्ष पर होता तब क्या होता है, क्या होता, 0,y, हाँ 0,y होता। अब यहां हम देख रहे हैं, मान लो ये A है, एक A है और एक B है, और P को हम यहां रख देते हैं, ये B है और P को यहां रख देते हैं। P का निर्देशांक हम क्या मान लिए हैं, x, 0। अब कह रहा है प्रश्न कि ये समदूरस्थ है, मतलब यहां से और यहां से ये दूरी क्या है, दोनों बराबर है। A का निर्देशांक दोनों बिंदु का दिया हुआ है 2, -5 दिया है कि नहीं बताओ, और एक और निर्देशांक दिया है, इसका है -2,9। अब समदूरस्थ मतलब AP बराबर BP। प्रश्न से AP बराबर BP ये हो जाएगा। तो AP का दूरी का सूत्र अप्लाई कर दो, x - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 5 तो 0 + 5 का होल स्क्वायर होगा बराबर BP x - 2 तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर अंडर रूट, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, स्क्वायर खत्म, अंडर रूट क्या हो जाएगा, समाप्त। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में x - 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 4 - 4x होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। ये x स्क्वायर बराबर चिन्ह है, दोनों विपरीत साइड है, हटा दो। 4x नहीं, ये माइनस है, ये कैसे हटेगा, 4 को भी हटाओ, ये -4x इसको हम ला दिए तो माइनस से हो गया ना, बराबर 81 - 25 -8x बराबर क्या हो गया, 56 x बराबर 56 बटा -8, 8 × 7 = 56, तो x बराबर आ गया 7 -7। तो P का निर्देशांक
P का निर्देशांक क्या माने हैं, x,0 ना, तो क्या हो गया -7,0। समझ में आ रहा है।